कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल। अच्छा गंदरू भाई, अभी आप क्या सोच रहे हैं? कृषि समाचार की ओर ले जाएं अपने किसान भाई बहनों को या कुछ जानकारी दें? हमें लगता है किसान भाइयों की सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। विभिन्न स्तरों पर होगा खरीफ कार्यशाला और 20 अप्रैल तक पहुंचेगा खरीफ का बीज। केंद्र द्वारा झारखंड सहित पूर्वी राज्यों में फसली विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन। गर्मी से मुर्गियों को बचाने के लिए सुबह और शाम को दाना और दिन भर पीने के लिए विटामिन युक्त ठंडा पानी दें। अब समाचार विस्तार से। इस साल खरीफ के बेहतर उत्पादन के मद्देनजर कृषि विभाग द्वारा पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर खरीफ की कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई गई है। किसानों को 20 अप्रैल तक बीज पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इसी महीने बीज और खाद कंपनियों से बैठक करके मार्च में ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देश के पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन में सुधार के लिए केंद्र द्वारा 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसाम में चावल का उत्पादन बढ़ा है। इसके साथ ही फसली विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। खाद्यान्न भंडारण के लिए पंचायतों की मदद से गोदाम बनाए जाएंगे। भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए नाबार्ड को भी 500 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है। गर्मी के दिनों में मुर्गियों को आहार देने के लिए समय का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। सुबह गर्मी चढ़ने से पहले और शाम को धूप ढलने के बाद ही पौष्टिक मिश्रित दाना देना चाहिए तथा दिन भर पीने के लिए विटामिन युक्त ठंडा पानी देना चाहिए। गर्मी के मौसम में बढ़े हुए तापमान के कारण मुर्गियों के खाने के प्रति रुचि कम हो जाती है। इस वजह से उनमें मृत्यु दर की बढ़ोतरी हो जाती है। गर्मी से मुर्गियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह और शाम जैसे ठंडे वक्त में उन्हें खाने के लिए पौष्टिक मिश्रित दाना दें। गर्मी में मुर्गियों की आहार व्यवस्था के लिए आप ठंडे समय में, खासतौर से सुबह के समय में मुर्गियों को दाना दें जितना सुबह हो सके, और शाम के समय में जैसे कि 5 बज जाता है उसके बाद आप दाना दें। बीच के समय में आप विटामिन मिला हुआ पानी जो है, साफ़ पानी ठंडा करके ठंडा पानी दें पीने के लिए। तो इससे मुर्गियों में जो शरीर के अंदर ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको कम किया जा सकता है, और इस प्रकार से मुर्गियों को जो गर्मी से मरती हैं मुर्गियां, उसे भी हम नियंत्रित रख सकते हैं। औषधीय पौधा सदाबहार कैंसर प्रतिरोधी और उच्च रक्तचाप प्रतिरोधी दवा बनाने के काम में आता है। किसान इसकी खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए बेहतर उत्पादन के लिए IC 49581, IC 120837 और IC 415024 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। औषधीय पौधा सदाबहार की सूखी पत्तियां, सूखा तना और सूखी जड़ों से कई रोगों के इलाज के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं। बाजार में इसकी मांग को देखते हुए किसान इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए IC 49581, IC 120837 और IC 415024 नामक उन्नत प्रभेद लगाकर 2 से 4 टन सूखी पत्तियां, 1.5 टन सूखा तना और 1 टन सूखी जड़ें प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं कटने का समय आ चुका है। कटाई के बाद गेहूं की दौनी करने के लिए थ्रेशर का उपयोग फायदेमंद साबित होगा। थ्रेशर से गेहूं की दौनी करने पर दाना और भूसा अलग अलग हो जाता है। साथ ही दाने की क्षति भी नहीं होती और समय भी बहुत कम लगता है। हमारे कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि गेहूं की दौनी के लिए थ्रेशर का उपयोग सबसे कारगर है। गेहूं के थ्रेशर से अगर दौनी करते हैं तो भूसा अलग होगा, गेहूं अलग होगा। किसी प्रकार के दाने का, गेहूं के दाने का टूट फूट से कोई नुकसान नहीं होगा और आप इसको बढ़िया से उपयोग करके और अपनी दौनी समय पे आप पूरी कर सकते हैं।
आइए मिलते हैं और मांझी प्रखंड अंतर्गत हथवाल गांव के पारसनाथ महतो से, जो अभी प्याज, आलू और मटर की जैविक खेती से लाभ उठा रहे हैं। पारसनाथ महतो सफल किसानों में एक खास नाम है। ये अपने फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक खेती का सहारा ले रहे हैं और इसी विधि से अभी प्याज, आलू और मटर की खेती कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं पारसनाथ महतो जी से। जैविक खेती करने से यह फायदा है कि आप साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं और दवा भी आपके सामने है, ये दवा का उपयोग कर सकते हैं आप। जैविक खेती से हम इतना कमाते हैं कि जितना यहाँ मजदूर लगता है उनको तो मजदूरी हम दे ही देते हैं, साथ ही साथ अपने घर परिवार के लोगों को पाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है हमको, अपना मेंटेनेंस हमारा पूरा हो जाता है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.2 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 4900 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4350 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5650 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 9950 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 580 रुपए से लेकर 675 रुपए और प्याज 1200 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। बहुत बढ़िया कृषि समाचार तो हमने देखा, जिसके अंतर्गत अब हमने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। तो चलिए इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों, बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में,
बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद अब थोड़ी इत्मीनानी से हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवा देते हैं। क्यों? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपने कभी वो बर्मी वॉक्स के बारे में सुना है? वर्मी कंपोस्ट? अरे नहीं, तो वर्मी वॉक्स के बारे में। ओ, बर्मी वॉक्स आप भी नहीं जानते? थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे किसान भाइयों से। इससे अच्छा है कि किसान भाइयों को हम मिलवा दें अपने विशेषज्ञ से, बिल्कुल सही जो कहा आपने। अच्छी तरह से जानकारी भी दे देंगे और हमारे किसान भाइयों को जानकारी भी मिल जाएगी और किसान भाई उसका फायदा भी ले लेंगे। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलते हैं, मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AK झा जी से और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वर्मी वॉश क्या है। वर्मी वॉश या हिंदी में इसको हम लोग केचुए का धोवन बोलते हैं। तो धोवन बोलने का मतलब होता है कि केचुआ जब मिट्टी में अपना बरो बनाता है तो उसके शरीर से कई तरह के एंजाइम जो हैं वो निकलते हैं और हम लोग उसको जो है उस एंजाइम को धो लेते हैं। वो काफ़ी लाभप्रद है और फसलों में छिड़काव करने पर इसका जो है अच्छा उपज में वृद्धि में जो है इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे बता दें किसान भाइयों कि यदि आप चाहते हैं कि हम वर्मी वॉश या केचुए का धोवन तैयार करें तो वो कैसे करेंगे। एक चीज़ और भी बताएंगे कि अभी जो है वो जैविक खेती की बात हम लोग करते हैं। तो जब जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें पोषक तत्व या फिर जो कीटनाशी है उसका जैविक स्रोत का होना आवश्यक माना जाता है। तो इस स्थिति में यदि केचुए का धोवन हम लोग तैयार कर लें तो ये पोषक तत्व भी पौधे को प्रदान करेगा, साथ ही साथ इसमें कीटनाशी और फफूंदनाशी शक्ति जो है वो भी होती है। तो हम लोग इसको कैसे तैयार करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 250 लीटर कैपेसिटी का 250 लीटर क्षमता का एक ड्रम है। हम लोगों ने इस ड्रम के नीचे जो है वो एक छेद कर दिया है और उसमें एक नल लगा दिया है। अब इस ड्रम को हम लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के सामानों से इसको भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से 25 सेंटीमीटर तक जो है वो हम लोग मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को डाल देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो है ईंट और पत्थर के टुकड़े के ऊपर पे जो है वो 25 सेंटीमीटर का बालू का एक सतह होता है। बालू डालने के बाद हम लोग इसको पूरी तरीके से जो है गीला कर देते हैं ताकि जो ईंट और पत्थर के बीच में जो गैप है उसमें बालू चला जाए और ये एक तरह से हमारा जो है वो फिल्टर लेयर तैयार हो गया। उसके बाद जो है हम लोग इसमें 50 सेंटीमीटर जो है वो अच्छी छनी हुई मिट्टी जो है अच्छे से मिट्टी आप कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से पीस लेंगे, उसको छान लेंगे और फिर उसको जो है इस बैरल में भरेंगे। तो उसका सतह जो है वो 50 सेंटीमीटर होगा। 50 सेंटीमीटर के ऊपर जो है हम लोग अधपका गोबर या फिर कोई भी वानस्पतिक कचरा जो है वो डालते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं किसान भाइयों कि 2 प्रकार का केचुआ, जैसे हम लोग केचुआ खाद में आइसिनिया फोर्टिडा जो सतही केचुआ है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्मी वॉश के लिए जो है हम लोग केचुए की 2 प्रजाति, एक तो सतही केचुआ जैसे आइसिनिया फोर्टिडा हो गया और दूसरा अंतर सतही केचुआ जैसे उसमें यूड्रेजिलस यूजेनी हुआ। ये दोनों केचुए 50-50 की संख्या में हम लोग छोड़ देते हैं ऊपर जो हमारा कचरे का जो वानस्पतिक कचरे का जो अवशेष है उसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर हम पुआल या फिर जो है जूट की बोरी डाल देते हैं। तो ये हमारा पूरा यूनिट जो है वो तैयार हो गया। अब किसान भाई हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बैरल में जो हमने नल लगाया हुआ है उस नल को खोल देते हैं और इसमें हमेशा प्रतिदिन जो है थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं ताकि नमी जो है वो बने रहे। 15 दिन तक ये प्रक्रिया चली रहती है, नल खुला रहता है। 16वें दिन हम लोग नल को बंद कर देते हैं और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बैरल के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा है, तो उस घड़ा का जो क्षमता है उसमें 5 लीटर पानी हम लोग डाल सकते हैं। इस घड़े के पेंदे में जो है वो एक छेद किया हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है कपड़ा बंधा हुआ है। तो ये करने का जो मकसद है वो ये है कि जब हम लोग इसमें पानी डालेंगे तो पानी जो है वो बूंद बूंद होकर के इस बैरल में गिरेगा। तो 16वें दिन शाम में हम लोग इस घड़े में पानी भर देते हैं और रात भर जो है उसको बूंद बूंद बैरल में टपकने देते हैं। 17वें दिन सुबह जो है
हम लोग एक बर्तन में नल को खोल करके जितना भी पानी संग्रहित हो सकता है उसका संग्रहण कर लेते हैं। किसान भाइयों, यही जो है वही आपका केचुए का धोवन हो गया या वर्मी वाश हो गया। तो किसान भाई, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हम लोग करते क्या है इसमें, कि हमने जो मिट्टी का सतह बनाया हुआ है, तो मिट्टी के सतह के ऊपर जो है वो वानस्पतिक कचरा है। कचरा केचुआ का भोजन है। तो केचुआ अपना भोजन लेने के बाद उसकी आदत होती है कि वो मिट्टी में घूमता है। तो वो नीचे जो हमने मिट्टी उसको दी हुई होती है उसमें वो घूमता है और उसमें बरो बनाता है, और उस बरो से उसके शरीर से जो भी एंजाइम निकलते हैं वो उसमें चिपके हुए रहते हैं। 15 दिन तक का जो एंजाइम चिपका हुआ है उसको हम लोग 16वें दिन बूंद बूंद से धो लेते हैं, और ये इस प्रकार से हम लोगों को जो है वो केचुए का धोवन प्राप्त हो जाता है। आप 2 महीने के बाद जो आपने कचरा, वानस्पतिक कचरा डाला हुआ है उसको आप बदल देंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको केचुआ खाद में परिवर्तित हो गया होगा। तो 2 महीने के बाद आप उसको बदल करके दूसरा अधपका कचरा डाल दें। और ये जो पूरा बैरल है, इस बैरल को 2 साल में एक बार, मतलब यदि 2 साल पूरा हो गया तो फिर आप इस बैरल से मिट्टी और जो भी आपने सतह नीचे बनाया था उस सबको अच्छे तरीके से निकाल लें, साफ कर लें और नया सतह जो है फिर से लगाएं। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इस केचुए के धोवन का प्रयोग कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था आपको कि इसमें पोषक तत्व रहता है, अच्छी मात्रा में इसमें घुलनशील पोषक तत्व रहता है, इसलिए इसका 10% छिड़काव किसी भी फसल के उपज वृद्धि में जो है वो अनुकूल पाया गया है। 10% छिड़काव कहने का मतलब हुआ किसान भाई कि आप 1 लीटर वर्मी वाश और उसमें 9 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये 10% हो गया, और इसका आप छिड़काव अपने खेतों में करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10% वर्मी वाश का यदि हम लोग छिड़काव करेंगे तो इसमें घुलनशील पोषक तत्व होते हैं और वो सीधे सीधे पौधे की पत्तियों को प्राप्त हो जाएगा, और आपका उपज जो है वो कम से कम 5 से 10% जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी। साथ में मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आप 1 लीटर वर्मी वाश, 1 लीटर गाय का ताज़ा गोमूत्र और 8 लीटर पानी, इसका स्प्रे यदि आपने फसल पे करेंगे तो पोषक तत्व तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको साथ में जो है जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं हमारे फसलों में वो भी नहीं लगेंगे, और लगे हुए होंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो इस तरह से ये पोषक तत्व के साथ साथ कीटनाशी दवा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी वर्मी वॉश के प्रयोग एवं उसके महत्व के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप पूरा जानकारी मिल गया, हम बुझ गए और किसान भाई भी बुझ गए। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार हमने कारू दादा के पास जानकारी देने के लिए गए थे। हाँ हाँ। तो इस बार आप क्या सोचे हैं? अरे हाँ, कारू दादा को तो हम लोग भुलाइए गए थे। आप भूल गए थे, मैं नहीं भूली थी। अरे कारू दादा हम लोग का इंतजार कर रहे होंगे, कल हमको फोन किए थे कि भाई आइए, तो हम उनको बोले भी थे कि आएंगे भाई, कैसे नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। किसान भाइयों, आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ, कारू दादा हम लोग सबका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं आप भी तो नहीं भूल गए थे उनको। अरे चलिए चलिए, इधर से चलिए, इधर से एकदम शॉर्टकट रास्ता, चलिए आइए। कारू दादा, जोहार जोहार। जोहार 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 जोहार। और आप उधर एकदम हड़फड़ाल ऊपर चढ़ जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा ऊपर में रखे हैं ना, बीजू जो सबको देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल? देखिए कल आप फोन किए थे और आज हम पहुंच गए। हाँ, वो फोन करने के पीछे कारण मेरा ये था कि हम ना गर्मा लतेदार सब्जी लगाए हैं, लेकिन उसका इस मौसम में कैसे देखभाल करेंगे, उसका कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, पानी वगैरह कैसे दिया करेंगे, ये समझ में हमको नहीं आ रहा था। तो बोले भाई कौन हमको समझाएगा, तो आप लोग तो हैं, तो फोन करो। फोन किए, आप आ गए, तो लगले आप हमको हाथ बता दीजिए। चलिए, आपके साथ साथ हम अपने किसान भाइयों को भी जानकारी दिलवा देते हैं, क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा। तो जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी से। धनंजय जी, बताइए कि जो हमारे किसान भाई अभी गर्मी के मौसम में लतेदार सब्जी लगाना चाहते हैं या लतेदार फसल लगाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? किसान भाइयों, पहले तो जिनके खेत में अभी जैसे कि लत्ती वाला सब्जी लगा हुआ है
तो उनको पहले ध्यान देना चाहिए जैसे कि नमी बना करके रखें। अब गर्मी बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रहा है तो होगा क्या कि जो अगर नमी बना के नहीं रखेंगे तो लत्ती वाला सब्जी बहुत ही कोमल मुलायम होता है। और देखेंगे 12 से 1 बजे के बीच में अगर अपने खेत में जाएंगे जैसे कि खीरा के अथी में, तो आपको पौधा जो है मुरझा जाता है तो उसको फिर से फल फूल में समय देरी लगता है। तो पहला तो है कि नमी बना के रखें। नमी बनाने के लिए क्या है, मल्चिंग का उनको उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ तो आप अभी देख रहे हैं हमारे खेत में कि जो है प्लास्टिक मल्चिंग लगा हुआ है। दूसरा है कि जिनके पास प्लास्टिक मल्चिंग अगर ड्रिप नहीं लगा हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई अगर है तब तो आप प्लास्टिक मल्चिंग कीजिए। और अगर बूंद बूंद सिंचाई नहीं है तो जो घास है, पुआल है, उसको जो है पौधा के आसपास डाल दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब घास और पुआल हम डालेंगे तो दीमक का संभावना ज़्यादा होगा। तो पहले जो है दीमक का दवाई जो ब्राडार या डसवन करके क्लोरोपाइरीफॉस करके जिसमें हो, उसको 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उस घास और पुआल में डाल करके और तब उस घास और पुआल से जो है आच्छादन करेंगे तो जो है नमी बना हुआ रहेगा। दूसरा चीज़ है कि जो लोग अभी लगाए होंगे, देखते होंगे लत्ती वाला सब्जी में जैसे निकलता है तो लाल वाला कीट जो है पत्ती को खाने लगता है। और उसमें जो है आप दवाई डालते जाएंगे और पत्ती खाना छोड़ता नहीं। दवाई का जब तक असर रहता है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होगा तो आपको करेंगे। तो उसको आपको ध्यान देना है शुरू से कि उसकी संख्या नहीं बढ़े। उसके लिए सेविन नामक दवा जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप उसके ऊपर छिड़काव करें। साथ साथ उसके जड़ के आसपास जो पौधा है, छिड़काव जो है जड़ के आसपास करें, क्योंकि दिन में होता क्या है कि जब धूप होता है तो पौधा के नीचे जड़ के पास रहता है, वहाँ जड़ को खुरच को खाता है। और जब ठंडा होता है तो फिर सुबह शाम जो है पत्ती को खाता है। तो आप ज़मीन में भी जड़ के पास भी छिड़काव करें और उसके साथ साथ मतलब पत्ती के ऊपर छिड़काव करें। कुछ किसान भाई अपने घरेलू जैसे कि गाँव में जो राख होता है तो राख में जो आग जलाते हैं उसका राख में जो है मिट्टी तेल थोड़ा सा मिला करके और उसको मिक्स करके और पत्ती पर छिड़काव करेंगे तो उससे भी नियंत्रण। अब गर्मी के परिवेश में अगर देखते हैं तो किस्मों का चयन हमारे किसान भाई कौन कौन सा करें जो उत्तम हो और जल्दी से जल्दी पैदावार बढ़े? जी, जैसे लत्तीदार सब्जी का बहुत बड़ा मतलब वर्ग है। जैसे कि लत्तीदार सब्जी में हम खीरा के बारे में बात करते हैं तो खीरा में जो है हमारे मतलब केंद्र से 3 किस्म विकसित किया गया है, स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण शीतल और स्वर्ण अगेटी, जो देसी किस्म है। उसके अलावा किसान भाई अगर चाहते हैं कि मतलब कोई संकर किस्म लगावें तो प्राइवेट कंपनी का एक सिंजेंटा का टेस्टी है, ननहेम्स का नूरी है, और भी कुछ कंपनी है जैसे सेमनिस का मालिनी है जो कि किसानों के खेत में अच्छा उपज दे रहा है। उसके बाद हम लौकी की बात करते हैं तो लौकी में जैसे हमारे यहाँ अर्का बहार है और HABOG 6 और 16 है, उसका बीज उत्पादन हो रहा है। उसके साथ साथ संकर किस्म में जो है माहिको का बरद है और नामधारी का कावेरी है जिसका कि किसानों के खेत में अच्छा उत्पादन हो रहा है। करेला के में आप करेला का हमारे यहाँ अर्का हरित करके है और कुछ नया किस्म हम लोग निकाल रहे हैं जो किसानों के खेत में भी प्रदर्शन चल रहा है। बाज़ार में जो संकर किस्म है तो उसमें चैंपियन करके क्रिस्टल कंपनी का है, विशेषा करके भारत सीड्स का है जो कि अच्छा उत्पादन दे रहा है। उसी तरह से झींगी की बात करते हैं तो झींगी में स्वर्ण मंजरी और सोम उपहार करके किस्म जो है हमारे पलांडू अनुसंधान केंद्र से विकसित किया गया है और वह गर्मी में बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा जैसे नेनुआ की बात करते हैं तो नेनुआ में जो है स्वर्ण प्रभा जो है संकर के मतलब किस्म देसी किस्म हमारे पलांडू अनुसंधान केंद्र से विकसित किया गया है और गर्मी में अच्छा उत्पादन देता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है झींगी और नेनुआ में आप संकर किस्म लगाएं, जो पलांडू से विकसित किस्म है वो बहुत अच्छा उत्पादन देता है। उसके साथ साथ कुछ अभी जैसे कि नए सब्जियों का प्रचलन लत्तीदार में तरबूज और खरबूज का चला हुआ है तो तरबूज में हमारे यहाँ अर्का मानी करके है, उसका बीज उत्पादन होता है, उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा बाज़ार में जो है नोयू सीड्स का किरण है, किरण 2 है और भी प्राइवेट कंपनी का जो है तरबूज 80 से 90 दिन में हो जा रहा है। एक खरबूज भी जो है कुछ भाग में रांची के आसपास किसान जो है खरबूज का भी खेती कर रहे हैं और खरबूज में जो है जो भी प्राइवेट कंपनी का जैसे कि नोयू सीड्स का हो, ननहिम्स का हो, उसका जो यहाँ पर जो किसान लगाए हैं जैसे कि रांची के आसपास के किसान जो है नोयू सीड्स का बॉबी करके एक किस्म आ रहा है, उसका उत्पादन अच्छा ले रहे हैं और बाज़ार में दाम उसको अच्छा मिल रहा है। धनंजय जी, अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मी के मौसम में वो जब फसल लगा दिए हैं, लहलहा रहे हैं, तो उस समय सिंचाई की क्या व्यवस्था और कितने कितने दिनों के अंतराल पे करें?
पहला तो किसान भाइयों, अगर हमको सब्जी का खेती करना है और जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम में, तो पहला तो है कि आपके खेत में टपक सिंचाई का सुविधा होना चाहिए। टपक सिंचाई से क्या है कि डेली प्रतिदिन जो है आधा घंटा 45 मिनट आवश्यकता अनुसार 1 घंटा हम लोग जो है उसको चलाते हैं। अगर हम ये टपक सिंचाई का रहेगा तो हमारा पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपके पास कम पानी भी है तो उससे आप खेती कर सकते हो, क्योंकि ये आप जब मोटर चलाते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही पूरे खेत में आपके सभी पौधा के पास बूंद बूंद पानी गिरने लगता है, तो उसको ध्यान देना है। अगर जो किसान भाई टपक सिंचाई का नहीं प्रयोग किए हैं तो अभी से भी जो है सरकार से जो है 90% अनुदान है, उसका आप सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं और उससे खेती करें। अगर जो किसान भाई सक्षम नहीं है तो जो तकनीक मतलब उनका अपनाते हैं उसमें देखें कि कम से कम पानी का, यहाँ पर आप पौध की रोपाई किए हैं या बीज का बुआई की है लत्तर वाला सब्जी को, तो उसको नाली में ही पानी दें और लत्तर जहाँ फैल रहा है वहाँ पर पानी नहीं दें, क्योंकि किसानों के मन में एक भ्रम है कि जो है लत्तर के पास जब पानी जाएगा तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। वैसा नहीं है, आप जड़ के पास पानी दें और मल्चिंग, जैसे कि हम जो प्लास्टिक मल्चिंग या पुआल घास का मल्चिंग बोले, वो सब अगर करेंगे तो कम पानी में उनका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कृषि वैज्ञानिक जो हमारे आए हुए थे उन्होंने कितनी अच्छी जानकारी दी। तो धनंजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। हाँ भाई, तो जानकारी कैसा लगा? एकदम बेस्ट लगा। चलिए, हम लोग जानकारी भी ले लिए और अब हमें लगता है कि चलना चाहिए, लेकिन चलने से पहले हम अपने किसान भाइयों को अपना पता बताना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं सोच ही रही थी कि आप भूल रहे हैं कुछ। किसान भाइयों, हमारा पता है दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।